अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ेंगे इडिपस रेक्स, जो कि सोफोकल्स एक राइटर हैं। उन्होंने ये प्ले राइट किया है और अरिस्टोटल ने इडिपस रेक्स को एक परफेक्ट ट्रेजेडी कहा है। एक्चुअली इडिपस रेक्स में दो सिटीज़ का जिक्र है, सिटी ऑफ थीबस एंड सिटी ऑफ कॉरिंथ। और सबसे पहले हम इसके करेक्टर्स को देख लेते हैं। करेक्टर्स हैं इसमें इडिपस, जो कि किंग ऑफ थीबस है, किंग लॉयस, जो कि इडिपस से पहले किंग था सिटी ऑफ थीबस का, जोकास्टास, जो कि वाइफ हैं किंग लायस की, क्रियोन, जो कि जुकास्टा का भाई है, टायरिसिस, जो कि एक ब्लाइंड पर्सन है और फ्यूचर बताता है लोगों को कि क्या होगा आप लोगों के फ्यूचर में, मैसेंजर है, शेफर्ड है, डेल्पिक ओरेकल है, जो कि प्रोफेसी करता है लोगों की। और दूसरी सिटी है सिटी कॉरिंथ, जिसमें पोलिबस नाम का एक बादशाह है, जो कि सिटी ऑफ कॉरिंथ का बादशाह है। मिरोपो है, जो कि वाइफ ऑफ पोलिबस हैं। अब हम समरी स्टार्ट करते हैं और समरी सिटी ऑफ थीबस से स्टार्ट होती है कि उसमें अनाज की बहुत सारी कमी है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और सिटी ऑफ थीबस का बादशाह है इडिपस, और इडिपस सबसे पहले क्रियोन को भेजता है गॉड अपोलो के पास कि वो जाके पूछ कर आए कि हम इस मुश्किल हालात से कैसे निकल सकें। तो इडिपस पहले ही क्रियोन को भेज देता है और उसके पास कुछ कुछ लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस मुश्किल वक्त में। ये इडिपस कैसे इस मुल्क का बादशाह बना? इस तरह बना कि इससे पहले किंग लायस था, वो पहले इस सिटी का राजा था और इसने इडिपस ने कुछ लोगों की जान बचाई थी और इन लोगों की हेल्प की थी। तब उस वक्त से इन लोगों ने किंग इडिपस को अपना बादशाह बना लिया था। और जो किंग इडिपस है, इसने जुकास्टा से शादी कर ली थी। क्रेओन आता है, क्रेओन गया हुआ था गॉड अपोलो के पास। वो आता है और बताता है कि लाय इसकी सबसे बड़ी वजह है लायस का मर्डर, कि लायस का मर्डर किसने किया है और उसको सज़ा देनी चाहिए। इडिपस ये सुनकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो पूछता है लोगों के बारे में कि ऐसा क्या हुआ था, किसने उसको कत्ल किया, किसी को पता है तो वो बताए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इडिपस टायरेसेंस के पास जाता है, उससे पूछता है कि मुझे मेरा फ्यूचर बताओ या फिर ये बताओ कि क्या हुआ था, कुछ तो बताओ। लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। और बहुत ज़्यादा इसरार करने पर, इडिपस के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर, वो थोड़ा सा इस बारे में बताता है कि ये कत्ल किसने किया। इडिपस को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसका कत्ल मैं कैसे कर सकता हूँ इसका कत्ल। तो इल्ज़ाम उसको लगता है कि जो ये है ना टायरसन और जो क्रेओन है, ये दोनों मिलकर इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और क्रेओन जो है वो टायरसेंस के साथ मिला हुआ है। जो इडिपस है वो सोचता है कि मैं क्यों ना क्रेओन को सिटी से निकाल दूं या फिर ऐसा करूं कि इसको कत्ल कर दूं। लेकिन जो जुकास्टा है, वो उसकी बहन, वो अपने किंग को समझाती है कि तुम ऐसा प्लीज़ ना करो, मेरे भाई को ना निकालो या मेरे भाई को ना मारो। और जो किंग इडिपस है वो इस बात से मान जाता है, उसको रहम आ जाता है और वो कहता है कि चलो मैं ना इसको सिटी से निकाल देता हूँ। लेकिन जो उसकी वाइफ है जो कास्टा, वो कहती है तुम इन लोगों की बातों पर यकीन ना किया करो, ये लोग तो ऐसे ही कह देते हैं, जो प्रोफेसी करते हैं या जो फ्यूचर बताते हैं ये लोग ऐसे ही कह देते हैं, तुम इनकी कहानियों पर ज़रा यकीन ना करो। और वो बताती है कि ना इन्होंने भी काफ़ी अर्सा पहले ना मेरे बारे में एक प्रोफेसी की थी कि मेरा ही बेटा होगा और वो अपने मेरे हस्बैंड को मार कर उसे मुझसे शादी कर लेगा और मेरे साथ ही सोएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और तुम भी ऐसा ना सोचो, इनके बारे में ऐसा ना करो। ईडी बस अपनी वाइफ़ की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है, फिर वो अपनी वाइफ़ को बताता है कि उसके साथ भी ऐसी प्रोफेसी हुई थी कि उसे लोगों ने बताया था कि तुम जो हो ना अपने ही मदर के साथ शादी करोगे और अपने फादर को किल करके उनके अपनी मदर के साथ शादी करके अपनी मदर के साथ ही सोओगे। तो वो इस बात से ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहीं मैं ही तो नहीं वो इंसान। तो अचानक जो है ना इडिपस के पास ना एक पैसेंजर आता है, वो उसे बताता है कि इडिपस के जो फादर हैं पोलीबस, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे फादर पोलीबस ही हैं। और वो कहते हैं कि वो आके पैसेंजर उसको बताता है कि उसकी डेथ हो गई है। तो इडिपस इस बात से थोड़ा खुश हो जाता है, शुक्र है कि मेरे फादर की डेथ बाय नेचर हुई है, मैंने उनकी डेथ नहीं की। और फिर उसको लेकिन थोड़ी और परेशानी होती है कि मेरी मदर तो अभी ज़िंदा ही हैं। और वो कहता है कि अभी यही बातें हो रही होती हैं
कि जो पैसेंजर है ना वो बताता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो पोलीबस आपके फ़ादर हैं वो आपके रियल फ़ादर नहीं हैं, और जो आपकी मदर मेरोपो हैं वो भी आपकी रियल मदर नहीं है। एक्चुअली में मैंने एक मुझे किसी ने आपको दिया था और मैंने एक तोहफे के तौर पर बादशाह पोलीबस को दे दिया था आपको, इसलिए वो आपके रियल फ़ादर नहीं है, इसलिए आप परेशान ना हो। ये बात सुनकर ईडिपस तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, ये तो मेरे रियल फ़ादर हैं ही नहीं, क्यों ना मैं असल हकीकत जानूँ। जब वो जोकास्टा अपनी स्टोरी के बारे में बता रही होती है, और वो बताती उस टाइम उसको ये भी बताती है कि इस जगह पर जाकर मेरे बारे में ये प्रोफेसी हुई थी कि मेरा जो हस्बैंड है उसका मर्डर इस जगह पर होगा। तो इडिपस उस टाइम ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इस जगह पर तो मैंने भी लड़ाई लड़ी थी, और कहीं मैंने बहुत सारे लोगों को भी मारा था वहाँ पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसको भी मार दिया हो। और वो इस बातों पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वो उसको बताता है कि जो पैसेंजर है वो उसको बताता है कि मुझे आपको एक गडरिये ने दिया था, और मैंने उनको जाके दे दिया था। अब वो उस गडरिये को बुलाता है और उससे पूछता है कि मैं तुम्हें कहाँ से मिला था। गडरिया नहीं बताता, वो इतना इसरार करता है कि तुम बताओ, मैं तुम्हें वरना कत्ल कर दूंगा, तुम्हें असल हकीकत पता है, तुम्हें मैं कहाँ से मिला। तो जो गडरिया है वो बताता है कि आपके असल फादर और मदर जोकास्टा और किंग लायस ही हैं। वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी आइज़ को ज़ोर से दबाता है। उसकी आइज़ ख़राब हो जाती हैं किंग इडिपस की, और जो जोकास्टा है वो भी अपने आप को अपना मर्डर कर लेती है। तो इस तरह से स्टोरी एंड हो जाती है और क्रियोन उस टाइम का बादशाह बन जाता है। क्रियोन जो है इडिपस को उसको अपनी सिटी से भी निकाल देता है, और इस तरह से स्टोरी एंड हो जाती है। समरी हो गई ख़त्म। अब मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में इडिपस रेक्स एज ए ट्रेजिडी, ये एक ट्रेजिडी कैसे है इसके बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।